रेगुलेटरी बॉडीज डोमेन में आरबीआई और सेबी, आई थिंक दे आर वन ऑफ द मोस्ट कविटेड एग्जाम्स विच एस्पिरेंट्स ट्राई टू क्रैक। अब जब हम दोनों की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि यार किस में कंपटीशन कम है, बिकॉज वी एज्यूम कि जिसमें कंपटीशन कम है हम उसकी तैयारी करेंगे बिकॉज उसको क्रैक करना आसान होगा। तो इस वीडियो में आई वुड टेल यू अबाउट द कंपटीशन, बट आई विल ऑल्सो वार्न यू, I'll also guide you that why competition shall not be the only parameter for you to decide which exam to appear into. There are some other parameters like your skill set. तो हम उसकी बात करेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दिस विल हेल्प यू टू टेक अ गुड डिसीजन फॉर योर करियर एंड रेदर देन जस्ट फॉलोइंग दी हर्ड एंड नो डिसाइडिंग कि यार ये भी एग्जाम दे रहा है क्योंकि कंपटीशन कम है, मैं भी ये दे देता हूँ। तो वीडियो को और डिटेल में शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट आर दिस comprehensive guide for SEBI Grade A, which has been beautifully made, very compact and beautiful. You can download this guidebook through a link in the description of this video. And this guidebook, why you should download? फर्स्ट आपको इसमें सेबी के बारे में सब कुछ मिल जाएगा। हमें ऑफिसेस, प्रमोशंस, हायरार्की, सैलरी के बारे में जानना होता है, यहाँ पे बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड फॉर योर एग्जामिनेशन आपको PYQs मिल जाएंगे पिछले 4 साल के अलॉन्ग विद सोल्यूशंस फॉर फेज 1 एंड फेज 2। आपको डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा। मेनी अ टाइम्स द सिलेबस गिवन इन द नोटिफिकेशन इज नॉट सफिशिएंट, देयर आर फर्दर एस्पेक्ट्स टू दैट सिलेबस दैट वी नीड टू लर्न। एग्जाम में आते हैं तो वो भी हम डिकोड करके देंगे और पूरी लिस्ट ऑफ सोर्सेज भी देंगे। एक सब्जेक्ट की मल्टीपल किताबें हैं, मल्टीपल सोर्सेज हैं, क्या बेस्ट रहेगा सेबी के लिए प्रिपेयर करने के लिए, दैट इज ऑल्सो गिवन इन दिस गाइड बुक। तो आप इसको जरूर डाउनलोड करें और आज से ही ये आपकी प्रिपरेशन में आपकी नई मोटिवेशन बनेगी। अब कंपटीशन की बात करते हैं। सो आई विल टॉक अबाउट द डेटा फ्रॉम 2024। आरबीआई में 67,000 लोग अपीयर हुए थे फेज 1 में एंड 66 वैकेंसीज थी टोटल। तो द सक्सेस रेट यहाँ पे 0.1% है, बहुत कम है, बट जो भी है मैं आपको बता रहा हूँ 0.1% है। सेबी का 2024 का डेटा देखें तो अपीयर लोग हुए थे जो 25,000 हुए थे। एप्लीकेंट्स मुझे नहीं पता है, आरबीआई में एप्लीकेंट्स 1 लाख थे, लेकिन उस 1 लाख में से सिर्फ 67,000 ही पेपर देने गए, मतलब 33,000 लोग अप्लाई करके पेपर देने नहीं गए। यहाँ पे आई डोंट नो द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, मे बी दैट वुड बी अराउंड 35,000, बट 25,000 लोग अपीयर हुए 62 सीट्स के लिए। तो 25,000 में से अगर 62 लोग सेलेक्ट होते हैं, योर सक्सेस रेट इज अराउंड 0.25%। तो यहाँ से थोड़ा ज़्यादा ज़रूर दिख रहा है, इनफैक्ट डबल ही लग रहा होगा, बट अगर आप कंपटीशन को परसेंटेज की टर्म्स में ना देखें और ये सोचें कि मेरा कंपटीशन सीरियस एस्पिरेंट्स के साथ है जो कि टाइम पे पढ़ाई कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखकर पढ़ रहे हैं, सिलेबस को समझ रहे हैं, कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं, तो शायद वो यहाँ भी 5,000 होंगे और यहाँ पे 5,000 नहीं तो शायद 3,000 या 3,500 होंगे। बट यही मेन कंपटीशन है अगर आप सीरियस एस्पिरेंट नहीं है। इफ यू योरसेल्फ आर नॉट प्रिपेयरिंग सीरियसली एंड कॉन्शियसली, देन यू विल ऑल्सो नॉट बिलोंग टू दिस कोहॉर्ट ऑफ 5,000 और 3,500। तो कंपटीशन को सिर्फ सक्सेस रेट के टर्म्स में मत देखिए, एब्सोल्यूट नंबर्स के टर्म्स में भी देखिए, क्योंकि जो बंदा सीरियसली पढ़ रहा है वही आपका एक्चुअल कंपटीशन है, जिसको 25,000 से 30,000 करने से कंपटीशन नहीं बढ़ता है। ठीक है, और सिर्फ कंपटीशन के बेस पे मत चूज कीजिए कि मुझे सेबी देना चाहिए, आरबीआई देना चाहिए। मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, जैसे आरबीआई में क्वांट रीजनिंग बहुत मुश्किल आता है, इट मस्ट बी डन इन डेप्थ, और बहुत टाइम लगता है इस पे, क्योंकि ये आसान नहीं होता है, कि जिसका वीक है उसको बहुत दिक्कत आती। तो अगर आपका क्वांट रीजनिंग वीक है एंड यू डोंट हैव मच टाइम टू वर्क अपॉन इट, मतलब फिर आरबीआई आपके लिए क्रैक करना मुश्किल हो जाएगा, देन मे बी सेबी कैन बी एन ऑप्शन, बिकॉज सेबी में क्वांट रीजनिंग सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है, कुछ मिनिमम नंबर ले आओ बस, ठीक है। फिर करंट अफेयर्स आर द मेन पिलर ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम, विच आर वेरी वास्ट एंड विच हैव टू बी क्रैम्प्ड। तो अगर आप रट्टा लगाने में अच्छे नहीं हैं, आप थोड़े लॉजिकल हैं, जैसे बहुत सारी कॉमर्स एस्पिरेंट्स, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले लोग होते हैं, देन आई थिंक यू कैन गो फॉर सेबी इंस्टेड ऑफ आरबीआई। और आरबीआई एक जेनरिक एग्जाम है, इसमें इकोनॉमिक्स, फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत जेनरिक आती है, करंट अफेयर्स का काफ़ी वेटेज रहता है, तो कोई भी कोर नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए रिलेटिवली एज कंपेयर टू सेबी, जहाँ पे सब्जेक्ट्स लाइक कॉस्टिंग, अकाउंट्स, कंपनी लॉ की आपको कोर नॉलेज चाहिए होगी, ये कोई जेनरिक सब्जेक्ट्स नहीं है। ठीक है, वैसे तो इकोनॉमिक्स भी जेनरिक नहीं है जो आरबीआई में आता है, बट पेपर में उतना टेक्निकल नहीं पूछा जाता है, जबकि सेबी में पूछा जाता है।
तो अगर आप इन टेक्निकल सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं, जो आप पढ़ सकते हैं अगर आप टाइम देंगे, इतना भी मुश्किल नहीं है, तो आप सेबी के लिए जाइए। और अगर आपका क्वांट रीजनिंग करंट अफेयर्स वीक है तब भी आप सेबी के लिए जा सकते हैं। बट अगर आपको जनरिक तैयारी करनी है, बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट्स में नहीं जाना है और अपना क्वांट रीजनिंग मैनेज कर सकते हैं, तब आप आरबीआई की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और उससे भी बड़ा पैरामीटर मैं बोलूँगा इंटरेस्ट है, कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं। बिकॉज एक बैंक्स को रेगुलेट कर रहा है, एक कैपिटल मार्केट्स को, दोनों बहुत अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट वैसे मेन पैरामीटर होना चाहिए, बट हमें ज़िंदगी में खुद ही अपना इंटरेस्ट नहीं पता होता। अगर आपको भी नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो इस तरह से आप अपने स्किल सेट के बेस पे तो एटलीस्ट डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है। बाकी सेबी के लिए हमारे पास दो कोर्सेज हैं, गोल्ड है, सिल्वर है। गोल्ड इज़ फॉर फेज 1 +2 प्लस इंटरव्यू। सिल्वर इज मेनली फॉर फेज 2 प्लस इंटरव्यू, ठीक है। सिल्वर में आपको फेज 1 का क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं मिलेगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स भी नहीं, करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जो फेज़ 1 के करंट अफेयर हैं हम उसको सिल्वर कोर्स में भी देते हैं, क्योंकि वो फेज़ 2 में भी पूछे जा सकते हैं। बट क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं मिलेगी, ना ही फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। और इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।